विपक्ष को सरकार के काम नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। मैं तो बार बार ये कहता हूं कि जितनी चाय की दुकान नहीं है उतना हमारे यहाँ अस्पताल है। ऐसे अस्पतालों के ऊपर जो है सरकार के द्वारा लगातार छापेमारी चल रही है। ऐसे पूरे जिले में यह ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनबीसी हिंदी पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र चलने वाला है, कल से शुरू हो जाएगा। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जौनपुर के बदलापुर से विधायक रमेश चंद्र मिश्रा जी हैं। भारतीय जनता पार्टी से इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार क्या कुछ मुद्दे उठाए जाने हैं जिसका व्यापक परिणाम निकलकर सामने आएगा। सर, क्या कुछ इस बार मानसून सत्र में क्या कुछ तैयारियां हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और क्या कुछ लगता है कि किन सार्थक विषयों पर चर्चा होगी, इसके कैसे परिणाम निकलकर सामने आएंगे? देखिए, सत्र एक विधानसभा की प्रक्रिया है जिसमें साल भर में हम लोग को जो है मानसून सत्र में, फिर इसके बाद अभी ठंडक में भी सत्र आएगी, फिर गर्मी में भी सत्र आएगी, शीतकालीन सत्र होती है, ऐसे तमाम बजट सत्र भी आता है। और उस सत्र के माध्यम से एक विधायकों के लिए सबसे उपयोगी होता है सत्र। इसलिए उपयोगी होता है हम लोग के लिए, कम से कम सत्र के माध्यम से हम अपने क्षेत्र की बातों को रख सकते हैं और साथ में सरकार जो है अपनी बातों को रखती है, बजट पेश करते हैं हम लोग। और विधायिका की जो है जो हमारी जो कार्य हैं उसके लिए भी हम लोग जो है उस सदन में जो है अपनी बात रख करके उसको जो है शासन तक पहुंचाने का काम करते हैं। और यह जो सत्र चलने वाला है लगभग 5 दिवसीय सत्र है, जिसमें आज का सत्र जो है, चूँकि ये नियम है, पहले दिन जो सत्र होता है उस दिन के सत्र में जो है, जैसे हमारा कोई जनप्रतिनिधि का अगर देहांत हो गया है तो उसके नाम पर जो है एक दिन शोक में होता है। तो आज हमारा सत्र नहीं चला, चूँकि हमारे एक लोकप्रिय विधायक का जो है असामयिक मृत्यु हो गई थी। तो कल से हमारा सत्र जो है चलेगा। और सत्र जो है हमारी सरकार जो है हम लोग जो है जो सत्र में नए काम करने वाले हैं, हमारी जो सरकार नया काम करने वाली है, गरीबों के हित के लिए काम करने वाली है, उसका एक हम लोग जो है प्रारूप भी उस पर बना के तय करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जो विपक्ष है, विपक्ष को सरकार के काम नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। दलित, मजलूम, शोषित, वंचित के लिए जो सरकार उनके हित में काम कर रही है उनको दिखाई नहीं पड़ रही है। और आज भी मैंने देखा कि सत्र में उन लोगों ने वॉकआउट किया और विरोध किया। और ऐसी मंशा है वो लगातार जितने दिन सत्र चलेगी उतना दिन उनका एक ही रहेगा कि वो विरोध करना। और लेकिन हम तो ये मैं मानता हूँ कि जब जिसको पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया और उनके विरोध करने से उनकी और ही क्षति होगी। और जनता ने उनको नकार के जहां भाजपा की सरकार बनाई है, हम तो अपना काम देश के हित में, प्रदेश के हित में काम करते रहेंगे, यही है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में अस्पतालों पर बड़ी ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है और उसके पीछे आपके भी तमाम जो है वीडियो क्लिप्स सामने आए हैं। आपने तमाम अस्पतालों का औचक निरीक्षण भी किया, वहाँ पर क्या कुछ कमियां मिली? और सुनने में ये भी आया कि झोला छाप डॉक्टर्स जो है पूरी सब सारी चीज़ों को, एक मकड़ जाल बना हुआ है, उसके तहत सब सारी चीज़ें चल रही हैं। अब तक नियर अबाउट कितने हॉस्पिटल्स पर कार्रवाई हुई, कितने इस हिसाब से डॉक्टर्स उन पर जो है नकेल कसा गया, उन चीज़ों के बारे में सर थोड़ा सा ब्रीफ करिए। देखिए, ऐसा है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जनपद जौनपुर में अभी कुछ घटनाएं घटी ऐसे अस्पतालों में जो कंपाउंडर किसी डॉक्टर के यहाँ हैं और अपना एक नर्सिंग होम खोल लिए या किसी दूसरे के नाम पर नर्सिंग होम खोल लिए हैं। तो आए दिन हमारे यहाँ घटना घट रही थी। कई जो है ऐसे गरीब मरीजों की मृत्यु हो गई। और जब हमने इसमें मीडिया के माध्यम से हमको जानकारी मिली तो हमने इस पर जो है तत्काल जो है सीएमओ के माध्यम से हमने मांगा कि आप जो है हमको पूरी सूची दीजिए कितने रजिस्टर्ड अस्पताल हमारे जौनपुर जनपद में हैं। और जब हमने रजिस्टर्ड अस्पतालों की सूची मंगाई तो ये जान करके मुझे बड़ा आश्चर्यजनक लगा कि लगभग 200 से या 250 ऐसी कुछ सूची हमारे पास प्रस्तुत हुई कि इतने अस्पताल जो है हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं। और लगभग 250-300 अस्पताल जो है रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन डाले हुए हैं जिनकी जांच चल रही है। और लेकिन जब मैंने देखा तो हज़ारों अस्पताल तो हमारे जनपद जौनपुर में ही हैं, हज़ारों अस्पताल। मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि जितनी चाय की दुकान नहीं है उतना हमारे यहाँ अस्पताल है। तो जब हमने इस चीज़ को देखा तो हमने इस बात का जो है माननीय डिप्टी सीएम साहब श्री ब्रजेश पाठक जी जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, हमने उनको भी इस चीज़ से अवगत कराया और जिलाधिकारी को अवगत कराया। और इसके बाद ताबड़तोड़
ऐसे अस्पतालों के ऊपर जो है सरकार के द्वारा लगातार छापेमारी चल रही है और ऐसे जो रजिस्टर्ड नहीं है अस्पताल या फर्जी किसी दूसरे के नाम पर चला रहे हैं, उनके सभी अस्पतालों को सील करने का काम हम लोग लगातार कर रहे हैं। और कई अस्पतालों को हमने नोटिस दिया है, जैसे कोई बीएमएस है, उसने जो है ले लिया, लेकिन उसको जो है वो जो है बल्कि वहाँ पर चीर-फाड़ कर रहा है, जबकि वो नहीं कर सकता है। तो ऐसे लोगों को नोटिस दे करके हमने उनका जवाब मांगा है। और मैं समझता हूँ कि कई अस्पताल हमारे अगर बदलापुर में ही देखा जाए तो कम से कम जहाँ तक मैं समझता हूँ 6 से 7 अस्पताल सीज किए गए हैं और कई पर नोटिस दिया गया है। ऐसे पूरे ज़िले में यह ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे जो अस्पताल हैं जो फर्जी अस्पताल चला रहे हैं, उन पर हमारी कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। और इससे वो लोग जो है काफ़ी भयभीत भी हैं और काफ़ी लोगों ने अस्पताल अपना बंद भी कर रखा है। देखिए, एक इसमें मैं और आपसे आपके चैनल के माध्यम से बात रखना चाहता हूँ, जो ऐसे झोला छाप हैं, जो ऑपरेशन नहीं करते हैं, जो चीर-फाड़ नहीं करते हैं, सिर्फ दवा देते हैं, हम उनके विरोध में नहीं हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ कोविड काल में ऐसे जो डॉक्टर्स, जो गांव के डॉक्टर हैं जिनको आप झोला छाप कहते हो, वो झोला छाप डॉक्टर कम से कम इतना तो करता है कि एक गरीब व्यक्ति के पेट में दर्द है तो उसको ये बता देता है कि भाई मेफ्टल ले लो, तुम्हारा पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। या साइड इफेक्ट्स, उन दवाओं का साइड इफेक्ट भी तो होता है। अगर मान लीजिए मानक के विपरीत या मानक के अनुरूप जैसे भी वो दवा दे रहे हैं, फिलहाल होता ये है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, सब सारी चीज़। देखिए, मेरी बात समझिए, ऐसे कई दवा हैं जो अधिकतर जानकार लोग हैं। जैसे हम लोगों को कभी फीवर किसी को हो जाए तो आदमी शुरुआती तौर पर फीवर में जो है कोई भी पैरासीटामोल की दवा लोग जो है लोग ले लेते हैं। सर दर्द किया तो किसी ने डिस्प्रिन ले लिया या किसी ने सेरेडॉन ले लिया, कोई भी दर्द की दवा आदमी खा लिया। पेट में गैस हो गई तो आदमी अमूनन ओमेस्डी या कोई ऐसी दवा खा लिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो झोला छाप डॉक्टर है, जो सिर्फ दवा बताने का काम, रात में इमरजेंसी आ गई, किसी के पास गाड़ी नहीं है, उसके यहाँ जो है प्रॉब्लम है परिवहन की, अब वो नहीं पहुंच सकता है जौनपुर, वो नहीं पहुंच सकता है बदलापुर, कम से कम वो झोला छाप डॉक्टर उसको कम से कम दवा दे करके उसकी पेट के दर्द को राहत पहुंचाता है। मैं उसके विरोध में नहीं हूं, मैं ऐसे डॉक्टर के विरोध में हूं। चूँकि इसका र्यूमर भी उड़ाया जा रहा है इस तरीके से, लेकिन मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मैं ऐसे डॉक्टर के विरोध में नहीं हूं जो बेचारा किसी को पेट के दर्द की दवा दे रहा हो, बुखार की दवा दे रहा हो। मैं ऐसे डॉक्टर का विरोध कर रहा हूं, ऐसे जो किसी दूसरे के नाम पर रजिस्ट्रेशन करके जो है नसबंदी कर रहा हो, कोई बच्चा पर डिलीवरी का काम करवा रहा हो या भ्रूण हत्या कर रहा हो, जो ऑपरेशन करने का काम कर रहा हो, ऐसे डॉक्टर जिनकी वजह से जो है कई पेशेंट की मृत्यु हो जा रही है, ऐसे लोगों का मैं विरोधी हूँ। ऐसे लोगों का मैं पुरजोर विरोध करता रहूँगा, जो गरीबों का शोषण कर रहे हैं, जो गरीबों से 100 रुपये की दवा से जो ठीक हो सकता है वह गरीब, उसे 10,000 रुपये जाँच के नाम पर, ट्रीटमेंट के नाम पर तमाम तरीके से जो है वसूली कर रहे हैं। ऐसे डॉक्टरों का मैं विरोध करता रहूँगा। इसमें हम तो कई बार मीडिया वालों से भी आह्वान किए कि आप सब लोग भी हमारा साथ दीजिए, क्योंकि इनका बहुत बड़ा मकड़जाल है। पूरे प्रदेश में बहुत बड़ा इनका नेटवर्किंग है, मैं जानता हूँ। और इनके नेटवर्किंग को ध्वस्त करने के लिए मैं समझता हूँ मीडिया को आगे आना पड़ेगा, जो समाज के जो सोशल वर्कर हैं उनको आगे आना पड़ेगा, सभी जनप्रतिनिधियों को आगे आना पड़ेगा। नहीं तो ये लोग गरीबों का जो शोषण कर रहे हैं, चूँकि आपके ऊपर आप हर चीज़ में बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन जब आदमी के ऊपर कोई आफत आती है, बीमारी की आफत आती है और डॉक्टर ने उसको कह दिया कि आप जल्दी से ऑपरेशन करवा लो नहीं तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो आदमी अपना गहना गुड़िया जर जमीन सब कुछ बेच देता है। ऐसा एक कंडीशन होता है, भाई कोई काम नहीं हो रहा है, उसका घर नहीं बन रहा है, घर चलो 2 साल बाद बनेगा, 10 साल बाद बनेगा, तो उससे आदमी चल जाता है। लेकिन ऐसे विकट परिस्थिति में जब वो बीमार होता है तो कुछ भी नहीं देखता है, और इसी का नाजायज़ फ़ायदा अस्पताल वाले उठाते हैं, यानी स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करके उस गरीब का दोहन करते हैं। और मैं उस गरीब का दोहन नहीं होने दूंगा। जहां भी मुझे पता लगेगा मैं उसके ऊपर कार्रवाई करवाऊंगा। अभी मैंने 2 दिन पहले भी FIR करवाया, एक फर्जी कोई नर्स थी जो कि ऑपरेशन डिलीवरी कर रही थी, ऑपरेशन से उसके पेशेंट की मृत्यु हो गई, मैंने उसके ऊपर भी FIR कराया। आगे भी जहां संज्ञान में आया था ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई अवश्य होगी। तो ये थे हमारे साथ जौनपुर के बदलापुर से विधायक रमेश चंद्र मिश्रा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो फर्जी टाइप में हॉस्पिटल संचालित किए जा रहे हैं उन पर पूरी तरह से कार्रवाई के लिए वो हमेशा प्रतिबद्ध रहेंगे। उत्तर प्रदेश मानसून सत्र को लेकर भी इन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ अपनी राय रखी। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल गुप्ता के साथ मयंक तिवारी, दिल्ली।